के वृक्ष के नीचे डालिए और थोड़ा सा जल देवाधिदेव महादेव, उसी कटोरी का जल, ये उसी पात्र का जल, उसी कलश का जल, चाहे तो आप कटोरी में ले जाओ, चाहे तो आप गिलास में ले जाओ, चाहे तो आप तांबे के पात्र में ले जाओ, चाहे तो आप कलश में भर कर ले जाओ, या रोज जल चढ़ाने जाती है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के ले जाओ। पहले बेलपत्री के पेड़ पे नीचे चढ़ा दिया, उसी जल को ले जाकर थोड़ा सा बचा हुआ शिव जी को चढ़ा दिया। बाबा से विनती कर ली, बाबा हमारी उन्नति नहीं हो रही, बड़े दुखी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत कष्ट में हैं, बाबा संभालना। अभी जितने दिन बचे उतने दिन तो चढ़ा, उतने दिन तो समर्पित कर। समय आया, 3 ऐसे हैं जिनका नाम बार बार नहीं लिया जाए। पहला, एक सौभाग्यवती नारी अर्धांगिनी पत्नी अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है। गर्ग संहिता में वर्णन। दूसरा, घर की मां ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा पुत्र। हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की माँ अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किसान जय नारायण जो नाम है उसका, उसको माँ बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब माँ बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा। उसका जीवन थोड़ा न थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को माँ को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम माँ को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माएं बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी, ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम माँ कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्यों रे कनुआ, क्यों रे काना, माँ उसका नाम रख देती थी। क्यों रे रघु, क्यों रे रघुवीर, माँ उसका नाम कुछ भी रख दे। पहला, सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम देती है, तिल भर उम्र घटती। दूसरा, माँ अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे। ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये कान्हा है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं। आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और माँ उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को माँ बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर गुरु का नाम। शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करें। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, साहब वो अशोक नगर में रहते हैं, साहब वो गुना में रहते हैं, साहब वो शिवपुरी में रहते हैं, साहब वो वहां रहते हैं। आप कह सकते हो ये हमारे गुरु जी, उस मठ में रहते हैं, वो हमारे गुरु जी। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी? जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो,
नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बड का, ये 3 पितरों के तुल्य। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ये बाबा पर विश्वास रखो, शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवात्मा अगर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध का भोजन पितरों को नहीं मिलता तो वो पितृलोक में जाते हैं, भूखे रहते हैं। जो दूसरे पितर खा कर आते हैं, साल भर उनकी जो राल पकती है, हमारे पितर उस राल को चाट कर अपना पेट भरते हैं। इसी को पितृदोष कहते हैं, बद्दुआ देते हैं, इसको पितृदोष कहा जाता है। अरे सोना भी तो है, माँ अपने बेटे को देखती है, लालसा करती है, मैंने इतना दिया है बाबा थे। बाप अपने पुत्र को देखता है, हम एक दिन आते हैं रे, थोड़ा सा दे सकते हो। माता पिता श्राद्ध पक्ष में दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं, बड़ी बहू भोजन दे देगी, छोटी दे देगी, मंजरी दे देगी, बड़ा बेटा छोटा बेटा मंजला संजला कोई दे देगा, मिलता है नहीं। बड़ा बेटा कहता है छोटा श्राद्ध करेगा, छोटा कहता है मंजला करेगा, मंजला कहता है संजला करेगा। इंतजार करते 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 चले, कोई कुछ मिलेगा, निवेदन कुछ नहीं तो स्माइल दे दो, पर दो, प्रसन्नता दे दो, पर दो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, हम हमारे पूर्वजों को कहते हैं, मत दो ना, स्माइल तो दे सकते हो। जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तुम्हारे पास में खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए दान नहीं है, तुम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते, कोरोना महामारी चल रही है, तुम कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास देने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, मत दो। निवेदन है बस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, एक निवेदन है कि चेहरे पर प्रसन्नता रखकर उस दिन अपने पूर्वजों को याद जरूर करना और कह देना कि आप ही का दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं, हम पर करुणा करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। डब्बे में से गुड़ या शक्कर निकालकर गैस को लाइटर से जलाकर उसकी अग्नि में छोड़ देना और 2 दाने शक्कर के छोड़ना जरूर, जिससे वो जीवात्मा दरवाजे पर आकर भूखी ना जाए, उसके मुख में कुछ तो चला जाए और वो जीवात्मा तुम आशीर्वाद दे जाए। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतना तो दे सकते हो, स्माइल तो दे सकते हो, प्रसन्नता तो दे सकते हो, मीठी वाणी तो दे सकते हो, अपने पूर्वजों को याद कर सकते हो, अपने ईश्वर को याद कर सकते हो, जिसने दिया है उसका गुणगान तो कर सकते हो। कई लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हम 4 भाइयों का परिवार है, पर पितृदोष मुझ पर ही क्यों आ रहा है, मैं क्यों तकलीफ भोग रहा हूँ, मेरे को ही क्यों कष्ट आ रहा है, मेरे ही क्यों पांव दुख रहे हैं, मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है। सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है।
भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी भी होता है, भिक्षुक भी होता है। तो गाड़ी देख लेता है कि 4 व्हीलर गाड़ी से आया है तो सेठ जी 10 रुपया देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है बेचारा क्या देगा, उसके पास तो खुद नहीं, पाँव में चप्पल नहीं पहना है, फिर भी हाथ फैला देता है कि दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला तो देगा ना मुझको। उसी तरह घर के पूर्वज, घर के जो आहूत होते हैं, घर के जो पितर होते हैं, घर के जो वासुक होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं, आस्था